हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 12वीं बोर्ड की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उस ज़बरदस्त तरीके को और मस्त बनाने के लिए मैं एक नया लेक्चर लाया हूँ। इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ राउल्ट का नियम। प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम के बारे में समझिए और इनको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आप लोग बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो चलिए मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाएगा राउल्ट का नियम क्या है। क्या पूछा जाएगा? राउल्ट का नियम। मेरे बच्चों, आपसे पूछा जाए राउल्ट का नियम क्या है, बताइए। ठीक है, राउल्ट का नियम प्यारे बच्चों बहुत प्यारा है, बहुत आसान है राउल्ट का नियम समझना। ठीक है, राउल्ट का नियम पर बच्चों ध्यान दीजिए, बस आप बोर्ड पर देखें। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम लिख देंगे। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम पर बच्चों किसके लिए, कौन से विलयन के लिए लागू होता है? राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए लागू होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव रहे और विलायक भी क्या रहे? द्रव रहे। मतलब जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पात्र है। इस पात्र में, ठीक है, इस पात्र में दो पदार्थ रखे हुए हैं। इस पात्र में दो पदार्थ हैं प्यारे बच्चों। इस पात्र में दो पदार्थ हैं, ठीक है, और ये वाष्पित हो रहे हैं। वाष्पित होकर इस बर्तन पे प्यारे बच्चों ये क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। वाष्पित होकर इस बर्तन पे क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ है आपका ए और एक पदार्थ है बी। तो दो पदार्थ को इस पात्र में मिलाया गया, अर्थात विलयन बनाया गया। तो इस विलयन जब इसे बनाया गया, ए और बी को मिलाकर जब विलयन बनाया गया, तो प्यारे बच्चों विलयन जो इस विलयन में प्यारे बच्चों दाब लग रहा है। मतलब ये जो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ को आपस में मिलाया गया और प्यारे बच्चों आपस में मिलाने के बाद देखा गया कि ये दोनों प्यारे बच्चों इस पात्र पर दाब लगा रहे हैं। दोनों इस पात्र पर, दोनों पदार्थ इस पात्र पर दाब लगा रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा पदार्थ इस पात्र पर ज्यादा दाब लगाएगा और कौन सा पदार्थ इस पात्र पर कम दाब लगाएगा, यही हमें देखना है, यही हमें बताना है। फिर जो दो पदार्थ हैं इसके अंदर, इस विलयन के अंदर दो पदार्थ हैं ए और बी। दोनों विलयन ए और बी इस पदार्थ के अंदर हैं। तो दोनों ये क्या कर रहे हैं? इस पात्र पर दाब लगा रहे हैं। दोनों वाष्पित हो रहे हैं। जब वाष्पित होंगे तो दाब लगाएंगे। जैसे आप किसी द्रव को, लिक्विड को ढक दीजिए और ढकने के बाद उसे गर्म कीजिए, तो जब वहां से वाष्प बनता है तो जिस वाष्प जो होता है, जिस चीज से उस पात्र को ढके रहते हैं विलयन को, वह उस पर क्या करता है? दाब लगाता है। आप देखते हैं हम लोग घर में खाना वगैरह ये सब बनाते हैं, तो जिस चीज से उसे ढकते हैं, टेम्परेचर जब गर्म करते हैं उसे, तो जब वहां पे वाष्प बनता है तो वाष्प जिस चीज से ढके रहते हैं उस पर क्या लगाता है? दाब। तो यही इस पदार्थ में, इस पात्र में दो पदार्थ हैं ए और बी। दोनों इस पात्र पर दाब लगा रहे हैं। तो देखना है कौन सा पदार्थ इस पे ज्यादा दाब लगा रहा है, कौन सा पदार्थ इस पे कम दाब लगा रहा है। जायज सी बात है, आपको पता होना चाहिए। जिसकी मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो कम दाब लगाएगा। आपको तो सीधा सा मतलब पता है। ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी संख्या कम है वो कम दाब लगाएगा। जैसे किसी एरिया में दो लोग रहते हैं और एक लोगों की संख्या ज्यादा है, एक लोगों की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा प्यारे बच्चों, और जिसकी संख्या कम है उसका प्रेशर कम रहेगा। समझ रहे हैं नहीं? वो ज्यादा उछल कुचल नहीं कर पाएगा, ज्यादा दबंगई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका ज्यादा दबदबा नहीं चलेगा। दबदबा किसका चलेगा?
जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका दबदबा रहेगा, जिसकी संख्या कम रहेगी उसका दबदबा कम रहेगा। तो बच्चों इस पात्र में दो पदार्थ हैं ए और बी, दोनों में से किस पदार्थ का वाष्प दाब ज्यादा है, यहाँ पर कौन कौन सा पदार्थ यहाँ पर ज्यादा दाब लगा रहा है, कौन सा पदार्थ यहाँ पर दाब कम लगा रहा है, ये कैसे डिसीजन होगा, इसके मात्रा के आधार पर। और इस विलयन में इसके मात्रा को बताता कौन है, फिर बच्चों किसी भी विलयन में पदार्थ की मात्रा उसका मूल अंश बताता है कि किस पदार्थ की, इस विलयन में किस पदार्थ की कितनी मात्रा है। किसी भी पदार्थ की विलयन में मात्रा पता करना होगा तो उस पदार्थ का मूल अंश ही बताता है कि इस पदार्थ का इतनी ही मात्रा इसमें है। तो मतलब है बच्चों यदि हमें मतलब कि ए का मात्रा ज्ञात करना है तो हमें ए का मूल अंश पता होना चाहिए, बी का मात्रा पता करना है तो हमें बी का मूल अंश पता होना चाहिए, और जिसका मात्रा ज्यादा होगा अर्थात जिसका मूल अंश ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें दो पदार्थ हैं तो दोनों का वाष्प दाब, एक का वाष्प दाब पीए है और एक का वाष्प दाब पीबी है प्यारे बच्चों। तो बताइए इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज्यादा है, किसका वाष्प दाब कम है, ये डिपेंड करेगा, ये वाष्प दाब डिपेंड करेगा इन दोनों की मात्रा पर। और इन दोनों की मात्रा बताता कौन है, इन दोनों की मात्रा बताता है पदार्थ का मोल, मतलब ए का मोल अंश, पदार्थ का मोल अंश बच्चों, ए का मोल अंश। इन दोनों पदार्थ की मात्रा को आपको पता करना है तो इन दोनों का मोल अंश निकाल दीजिए। यदि इन दोनों का मोल अंश पता चल जाएगा तो जिसका मोल अंश ज्यादा उसकी मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। तो ए का मोल अंश क्या होगा, ए का मूल अंश होगा एक्स ए, और फिर बताइए बी का मूल अंश, बी का मूल अंश, बी का मूल अंश क्या होगा एक्स बी। तो आपको तो पता चल गया मेरे बच्चों कि ए का मूल अंश एक्स ए है और बी का मूल अंश क्या है एक्स बी है। तो जिसका मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा, जिसकी मात्रा कम उसका वाष्प दाब कम। तो दोनों का मात्रा तो पता चल गया। यही राउल्ट का कहना था, राउल्ट का यही कहना है प्यारे बच्चों। राउल्ट का क्या कहना है, राउल्ट का कहना है, राउल्ट के नियम के अनुसार बोलेंगे, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव विलयन में, द्रव प्लस द्रव विलयन में, विलयन में, द्रव प्लस द्रव विलयन में उपस्थित 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 प्रत्येक उपस्थित प्रत्येक घटक घटक सॉरी उपस्थित प्रत्येक घटक का, घटक या पदार्थ बोल सकते हैं, उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके उसके मूल अंश, उसके मूल अंश, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब प्यारे बच्चों यदि हमें एक्स पदार्थ ए का वाष्प दाब पता करना होगा तो पदार्थ ए की मात्रा देखनी पड़ेगी, हमें पदार्थ बी का वाष्प दाब पता करना है तो पदार्थ बी की मात्रा देखनी है। मतलब इनका कहना है कि जो अंश, मतलब कि जो इसका वाष्प दाब होता है, ठीक है, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके, यहाँ उसके रहना चाहिए बच्चों, उसके मूल अंश, उसके उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो राउल्ट का कहना क्या है, राउल्ट के अनुसार यदि हमें राउल्ट के अनुसार बात करनी पड़ेगी तो पदार्थ ए के लिए जब बात करेंगे, पदार्थ ए के लिए जब बात किया जाएगा
तो पदार्थ ए के लिए क्या होगा, पी ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स बी, मतलब ए की सॉरी पर एक्स ए होगा यहाँ पर, एक्स ए की मात्रा जितनी ज्यादा उसका वाष्प दाब भी उतना ज्यादा, मतलब पी ए बराबर, क्योंकि प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और के आता है, पर जो यहाँ पर जो के आता है उस के का मान होता है पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है, पी ए नॉट एक्स बी। पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कौन से विलायक, ए के, शुद्ध ए मतलब ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई मिलावट नहीं किया गया है, पदार्थ ए में यदि कोई मिलावट नहीं किया जाएगा तो उसका जो वाष्प दाब होगा उसे पी ए नॉट बोलेंगे। यदि हम बात करें पदार्थ बी के लिए, पदार्थ बी के लिए यदि हम बात करेंगे तो पदार्थ बी के लिए क्या होगा, पदार्थ बी के लिए पीबी प्रोपोर्शनल, बी का वाष्प दाब बी के मात्रा के समानुपाती होगा। अब पता है कि प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और के आता है, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ऐसा मान जो बदले ना, तो बराबर के स्थान पे यहाँ क्या आता है, के का स्थान पे आता है पीबी नॉट एक्स बी, और जो पीबी नॉट है इसको कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कौन से शुद्ध विलायक, बी वाले। अब कुल वाष्प दाब बोलेगा, कुल वाष्प दाब बोला जाएगा तो क्या करेंगे, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होगा, पीटी, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर प्यारे बच्चों हो जाएगा पीटी बराबर हम लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, यही तो लिख सकते हैं, यही है हमारा कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार। फिर जो आपसे पूछ लिया जाए राउल्ट का नियम क्या है तो आप राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखेंगे, और किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है या उस पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होता है। अब विलयन में किसी भी पदार्थ, देखिए किसी भी विलयन में पदार्थ की मात्रा को पता करना है तो उसका मोल अंश पता कर लीजिए, जो मोल अंश होता है वही बताता है पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों क्या आप लोगों को राउल्ट का नियम समझ में आ गया, जो मैं यहाँ पर समझाया बताया आप लोगों को हर चीज समझ में आ गया बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया पीटी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। तो आप इसको जहां करके लिख लीजिए, ठीक है, जहां करके लिखिए प्यारे बच्चों, जहां करके क्या होगा, जहां पीटी होगा कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, पीए नॉट क्या होगा, शुद्ध मतलब बोलेंगे शुद्ध विलायक या शुद्ध पदार्थ ए, शुद्ध पदार्थ ए का वाष्प दाब, और पीबी नॉट क्या लिखेंगे, शुद्ध पदार्थ, विलायक क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बी का वाष्प दाब, ठीक। और बताइए एक्स ए क्या है, ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, और एक्स बी क्या है, बी का मोल अंश। मोल अंश जो होता है उसी को कहते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो क्या आप लोगों को राउल्ट का नियम क्लियर हो गया, जहां करके मैं लिखा दिया, आप लोग इसका प्यार से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए बच्चों अब चलते हैं
राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट राउल्ट के नियम राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ध्यान दीजिए। राउल्ट के नियम की सीमाएं, फर्स्ट पॉइंट, राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। बोलेंगे राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। सेकेंड पॉइंट, राउल्ट का जो नियम होता है प्यारे बच्चों ना, राउल्ट का नियम यह विद्युत अनापघट पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है। विद्युत अनापघट, यह विद्युत अनापघट यह विद्युत अनपघट पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, किसके लिए लागू होता है प्यारे बच्चों, यह विद्युत अनपघट पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो विद्युत अनपघट हो, मतलब वो आयनित ना हो। ठीक है, वो आयनित ना हो। अगले पॉइंट में, यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है। अवाष्पशील, यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो बच्चों ये है राउल्ट के नियम की सीमाएं, और इससे ज्यादा आप लोगों को सीमाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका ले लीजिएगा पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चों, आप लोगों से हमारा बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ये आप हमारा यदि साथ देंगे तो मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के हर एक पॉइंट को, फिजिक्स के हर एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।